ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। ममलेश्वर भगवान की जय। धुनी वाले दादा की जय। रेवा मैया की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं माँ रेवा के तट के सभी रहनिवासी। ओमकारेश्वर बाबा की यह पवित्र भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, मेरे ओमकारेश्वर बाबा ममलेश्वर बाबा की कृपा से, धुनी वाले दादाजी की कृपा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो पवित्र रेवा मैया के तट पर हो रही है। कथा के मुख्य यजमान हैं श्री ओमकारेश्वर बाबा, श्री ममलेश्वर बाबा, माँ रेवा मैया, और उन्हीं की कृपा से कथा के मुख्य यजमान में श्री गोपाल बंसीलाल जी सोमानी, परली बैजनाथ जी से, अमित मुदगल, रजनी मुदगल, बेहला अम्बाला हरियाणा से, राजमल शंकरलाल सोनी, गोपाल शंकरलाल सोनी देवास से, संजय माणिक चंद्र गवते सोलापुर महाराष्ट्र से, दीदी रितंबरा जी के आश्रम से दीदी आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत वंदन। संजय माणिक चंद्र गवते सोलापुर महाराष्ट्र से, दामोदर ममता चांडक माहेश्वरी रायपुर छत्तीसगढ़ से, स्वर्गीय कमल किशोर साहू, श्री नरेंद्र साहू नागपुर महाराष्ट्र से, माँ कर्मा टेंट हाउस, माननीय विधायक महोदय श्री नारायण जी पटेल, माननीय विधायक महोदय श्री सचिन जी बिरला। एक बार सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन करा कर आप और हमको आनंदित किया। बड़ी मुश्किल से तो मानव का देह मिलता है, और इतनी मुश्किल से मिलने वाला वो मानव का देह, मानव का शरीर हम व्यर्थ में गंवा दें लौकिक चर्चाओं में, तो फिर ये जन्म नहीं मिलना है। आज कथा कौन से दिन की है? जम के बोलो जरा। चौथे दिन की। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। आज तारीख क्या है? बोलते जाओ जम के। 12। महीना कौन सा? छठा।
सन कौन सा? 2024। अगर पूरी तारीख देखी जाए तो 1 दर्जन, आधा दर्जन और 2 दर्जन। एक दर्जन मतलब, बोलते जाओ जल्दी से, 12। आधा दर्जन मतलब 6 और 2 दर्जन मतलब 24। अपनी देसी भाषा में तो अपन यही बोलेंगे कि आज तारीख क्या है, तो भैया 1 दर्जन, आधा दर्जन और 2 दर्जन। बस अब बाबा से विनती ये करना कि आज जो तारीख है 1 दर्जन, आधा दर्जन, 2 दर्जन, हम पे भी कृपा 25-50 दर्जन तो कर ही देना। ऐसी कृपा बाबा कर दे। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अब जरा विचार करिए कि उसकी अगर कृपा नहीं होती, उसकी दया नहीं होती, उसकी करुणा नहीं होती, तो ये ओमकारेश्वर की भूमि पर अपन क्या आ पाते? अगर उसकी करुणा नहीं होती, उसकी दया नहीं होती, तो ओमकारेश्वर भैया, ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि, माँ रेवा मैया की पवित्र भूमि, ममलेश्वर बाबा की पवित्र भूमि, दादा धुनी वाले दादा की पवित्र भूमि, श्री सिंगाजी महाराज की पवित्र भूमि, और ना जाने कितने कितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ना जाने कितने कितने तप करते रहते हैं। इस ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर यदि आपका और हमारा केवल आना ही हो गया ना, तो समझ लो कि मेरे बाबा की तो कृपा चालू ही हो गई, कृपा बरसाना प्रारंभ। बोल बम का नारा है, भगवान शिव की कृपा है। अब 2 चीजें हैं ओमकारेश्वर से हमको लेकर जाना है। 2 चीजों का स्मरण करिएगा। एक मेरे ओमकार बाबा दे रहे हैं माया, और दूसरे नंबर पर मेरे ओमकारेश्वर बाबा दे रहे हैं भक्ति। मेरे ओमकारेश्वर बाबा माया भी दे रहे हैं और भक्ति भी दे रहे हैं। अब लेने वाला चाहिए कि तुमको माया चाहिए कि, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, भक्ति चाहिए। तो किसी ने पूछा महाराज जी इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है? माया में और भक्ति में क्या अंतर हो सकता है? कहा माया में और भक्ति में केवल एक अंतर है, अगर मेरे बाबा से माया मांगोगे तो संसार में इस माया के चक्कर में नाचते रहोगे, और अगर मेरे महादेव बाबा से भक्ति मांगोगे तो तुम्हें नहीं नाचना पड़ेगा। तुम जब मेरे ओमकारेश्वर बाबा को याद करोगे, ओमकारेश्वर बाबा नाचते हुए तुम्हारे सम्मुख में। माया में और भक्ति में दोनों में अंतर है। माया में और भक्ति में दोनों में एक अलग अलग विचित्रता है। हम अगर भगवान से माया मांग रहे हैं ना, तो माया मांगने में हम खुद नाच रहे हैं। अगर हमने माया मांगी, धन मांगा, वैभव मांगा, सत्ता मांगी, कुर्सी मांगी, पद मांगा, प्रतिष्ठा मांगी, तो हमको खुद को नाचना पड़ता, हमको खुद को दौड़ना पड़ता। अगर हम माया मांगेंगे तो संसार में हमको नाचना पड़ेगा, और अगर हम भक्ति मांगेंगे तो हमें नहीं नाचना, दौड़ दौड़ कर मेरे महादेव को हमारे पास आना पड़ेगा। ये भक्ति है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर
का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तिहार शंभुतार। हमें माया नहीं मांगना बाबा से। एक राजा ने अपने महल में सूचना करवा दी, नगर में सूचना करवा दी, कल महल का दरवाजा खुलेगा। और महल का दरवाजा खुलेगा, जो व्यक्ति जिस वस्तु को छुएगा वो वस्तु उसकी हो जाए। जिसने छुआ वो वस्तु उसकी। आज अपनी इस पवित्र कथा में माननीय पटेल जी, माननीय बिरला जी दोनों विधायक तो बैठे ही हैं, साथ में खरगोन विधायक भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। उनको भी साधुवाद देता हूँ बहुत बहुत। उनको भी साधुवाद। खंडवा विधायक, उनको भी, खंडवा विधायक जी को भी मैं साधुवाद देता हूँ बहुत बहुत। माया और भक्ति में बहुत अंतर। एक राजा ने नगर में सूचना कर दी कि पूरे नगर में सूचना कर दो कि कल सुबह दरवाजा खुलेगा, और दरवाजा खुलते से ही जो मांगेगा, जो जिस चीज को छू लेगा, जिस चीज का स्पर्श कर लेगा, वो चीज उसकी हो जाएगी। सबने तैयारी कर ली है, पूरे नगरवासियों ने। कोई ने सोचा राजा की 2-3 रानियां हैं, बड़ी सुंदर सुंदर है। कोई ने कहा राजा की बेटी है, बड़ी सुंदर है। कोई ने कहा राजा का बेटा है, बड़ा सुंदर है। कोई ने कहा राजा के घर में बहुत धन है, बहुत संपदा है। कोई ने कहा उसका वैभव है, कोई ने कहा उसका रथ है, कोई ने कहा उसका सिंहासन है, कोई ने कहा उसके जेवरात है, कोई ने कहा उसके आभूषण है, कोई ने कहा उसका मुकुट है, कोई ने कहा उसकी गाड़ी है, कोई ने कहा उसका बंगला है। कोई कहता है महल छू लूंगा, कोई कहे दरवाजा छू लूंगा। सबने तैयारी कर ली है, सबने। और सबने तैयारी करी, और तैयारी कर कर जैसे ही सुबह दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते से ही सब भाग पड़े। भागते भागते सबने, कोई ने रानी को छुआ, कोई ने कुछ छुआ, कोई ने धन, कोई ने वैभव, कोई ने हार, कोई ने माणिक, कोई ने मोती, कोई ने रथ, कोई ने गाड़ी, कोई ने बंगला, कोई ने संपदा, सब कुछ छुआ। सबका अपना अपना हो गया। एक छोटी सी बेटी आराम से चलते चलते आखिरी में आ रही थी, और आखिरी में आते आते सबने सब कुछ छुआ, उस बेटी ने कुछ नहीं छुआ। केवल जाते ही सिंहासन के ऊपर जो राजा बैठा था, उस राजा को छू लिया उस बेटी। अब जरा विचार करिएगा, जरा अंदाजा लगाइएगा, स्मरण करिएगा, उसने राजा को छुआ। ये गाड़ी एक्सीडेंट होकर एक दिन समाप्त हो सकती है, सिंहासन एक दिन जा सकता है, बंगला एक दिन जा सकता है, सोना चांदी हीरा अंबारी सब कुछ एक दिन समाप्त हो सकता है। पर बेटी ने जो चतुरता करी, उसने कुछ ही नहीं छुआ, उसने छुआ तो राजा को छुआ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी जैसी चतुरता रखना। अगर हमें भगवान को छूने का मौका मिल जाए तो संसार की कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो हमारा देवाधिदेव महादेव चाहिए। हमें दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें दुनिया की कोई सामग्री नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो केवल मेरा महादेव, हमें चाहिए तो केवल देवाधिदेव महादेव। और कितनी सुंदर बात आती है, माया को पाओगे, माया को पकड़ोगे तो संसार में भ्रमित होते रहोगे। भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन भगवान के पास तक पहुंच जाओगे। भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन परमात्मा के नजदीक तक पहुंच जाओगे। भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाओगे। भक्ति का मूल उद्देश्य, अगर हम आप लोग अगर गए हो महाराष्ट्र में, अगर गए होगे, कोई अगर महाराष्ट्र में गया होगा तो महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ कभी दर्शन करने गए हो आप लोग?
आप में से कोई गया है औंधा नागनाथ? अगर किसी ने दर्शन करे हो तो हाथ उठाओ जरा। महाराष्ट्र में एक देव स्थान है, एक भगवान शंकर का बड़ा प्राचीन मंदिर है औंधा नागनाथ। गए हो? बहुत बहुत साधुवाद। औंधा नागनाथ ये भगवान शंकर का ऐसा मंदिर है जहां पर श्री नामदेव जी महाराज दर्शन के लिए भगवान के आनंद भाव से पहुंचे और भगवान की विरल भक्ति में ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, भगवान के भजन में। वहीं मंदिर के अंदर बैठकर पांडुरंगा हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल नारायण हरि विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा जैसी जपने लगे। ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, और जैसे ही ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, पंडितों को मालूम पड़ा कि नामदेव जी महाराज आए हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर सबको इकट्ठा कर लिया इन्होंने, तो सबके मन में ईर्षा का भाव प्रकट होने लगा। ईर्षा भाव प्रकट हुआ, करें क्या? नामदेव जी को भजन करते करते उठाया और मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया। उनको लगा यहां नामदेव जी भजन कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर लिया, सबको एकत्रित कर लिया, नामदेव जी का तो गुणगान चल रहा है। सबने उठाया, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, और नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। नामदेव जी को जैसे मंदिर के पीछे पटका, पटकते से ही नामदेव जी महाराज से साथ में आए हुए सारे भक्तों ने कहा, सबने कहा, नामदेव जी तुम्हारा अपमान कर दिया, नामदेव जी तुम्हें पीछे पटक दिया, नामदेव जी तुम्हारे को अपशब्द कह दिए, तुम कुछ नहीं बोलोगे? नामदेव जी बोले, अगर मैं जवाब दे दूंगा, अगर मैं कुछ बोल दूंगा, अगर इन्होंने अपशब्द कहा, इन्होंने ताना दिया, इन्होंने मुझे पीछे पटका, अगर मैं कुछ कह दूंगा तो मेरी भक्ति में बट्टा लग जाएगा, इसलिए मैं भक्ति समाप्त नहीं करना चाहता। मैं यहां पर बैठकर भजन करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, भजन करूंगा। और नामदेव जी महाराज ने जो भजन करना प्रारंभ करा, कह दिया, मेरे हरि विठ्ठल, मेरे भोलेनाथ, तुझ में नारायण समाया है और नारायण में शिव समाया है। अगर तू सच्चा है तो इस पगले भक्त के लिए मंदिर को बदल दे, मंदिर को पलट दे। और वो हो गया। मंदिर का आगे का दरवाजा पीछे हो गया और पीछे का दरवाजा आगे। इसे औंधा नागनाथ कहते हैं, इसे औंधा नागनाथ कहते हैं कि मंदिर का दरवाजा नामदेव जी की भक्ति से पलट जाता है। नामदेव जी ने माया को नहीं छुआ, नामदेव जी ने माया में भ्रमित नहीं हुए, नामदेव जी ने अपशब्द नहीं कहा, नामदेव जी ने कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं कहा। नामदेव जी के साथ वालों ने कहा, बोलो आड़ा टेढ़ा, बोलो इनको, इन्होंने तुम्हें पीछे पटक दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, बोलो तुम। नामदेव जी कहते हैं, मेरी भक्ति को बट्टा नहीं लगने दूंगा, मैं भक्त हूं और भक्त की जो भक्ति होती है वो बिरला होती है। उस भक्ति में भक्त रमा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, सारी समस्या का हल। नामदेव जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, नामदेव जी तो अपनी भक्ति में लीन हो गए और ऐसे भक्ति में लीन हुए, भगवान हरि विठ्ठल के भजन में, भक्ति में, स्मरण में डूब गए। मंदिर का दरवाजा बदल गया। और फिर वही वाली बात आ गई, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर मन भक्ति में ना रमे, अगर चित्त भक्ति में ना रमे और तुम माया में भ्रमित हो गए, थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ा सा वैभव मिल गया, थोड़ी सी सत्ता मिल गई, थोड़ी सी गाड़ी मिल गई, थोड़ा सा बंगला मिल गया, थोड़ी सी जायदाद मिल गई, और ध्यान देना, माताएं कहती हैं बस भगवान की कृपा हो जाए, हमारे घर में संतान हो जाए। घर में संतान होना खुशी की बात है। बोलो जम के बोलो, काय की बात है? अरे बोलो तो जम के, खुशी की। घर में संतान होना खुशी की बात है, पर घर में संतान होने के बाद मां बाप वृद्धाश्रम में होना यह दुख की बात है। घर में संतान का होना खुशी की बात है, घर में संतान का होना बड़ी प्रसन्नता का बात है, घर में संतान होना बड़ी खुशी की बात है, पर
घर में संतान होने के बाद में माता पिता वृद्धाश्रम में होना, ये दुख की बात है। ये प्रसन्नता की बात नहीं, खुशी की बात नहीं, ये दुख की बात है। और फिर निवेदन है, फिर हम मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तुम बच नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी तुम रोज की रोज एक ही लाइन को गुनगुनाते रहते हो। जब देखो जब कथा में, प्रत्येक कथा में ये लाइन हो, 2 3 4 तुम्हारी जो लाइन है वो गुनगुनाते रहते हो। ये क्यों गुनगुनाते हो? हमने कहा ये गुनगुनाने का कारण केवल इतना है कि जब तुम घर में कथा सुनने के बाद 7 दिन बाद जब अकेली रहो, घर में तुम दुकान पर जब अकेले बैठे रहो, जब तुम अकेले घर में कार्य कर रहे हो, तब तुम्हें हम याद आए चाहे नहीं आए, पर कथा की एकाध लाइन भी कोई अगर गड़बड़ करे और गड़बड़ करते से तुम्हें याद आ जाए तो समझ लेना कोई ने कुछ करा और तुम्हें याद आ जाए, मत बुरे कर्म कर वरना पछताए। बस तुम्हें याद आ गया, तुम दुख की घड़ी में पड़े हो, तुम कहीं ना कहीं तुम तकलीफ में पड़े हो और तुम्हें याद आ जाए, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे। कभी तकलीफ में पड़े हो, कभी दुख में पड़े हो, कभी कष्ट में पड़े हो और तुम्हें याद आ जाए, भगवान को याद कर लो तुम उस घड़ी में, तो मुझे विश्वास रहे कि तुम्हें भले शंकर की कथा याद की ना रहे, पर भगवान का संवाद तुम्हें याद रहे, तुम उसको पुकार सको, तुम उसको बुला सको। नामदेव जी को पीछे पटक दिया। नामदेव जी माया में भ्रमित नहीं हुए, नामदेव जी माया से दूर भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहे। नामदेव जी अविरल भक्ति, विठल 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 मांझा पांडु रंगा, विठल मांझा पांडु रंगा। विठल स्मरण कर रहे हैं नामदेव जी। फिर एक किसी ने कह दिया नामदेव जी से, नामदेव जी तुम्हें क्रोध नहीं आया? नामदेव जी तुम्हें पीछे ले जाकर पटक दिया, मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया, अपशब्द कहकर पटक दिया, तुम्हें क्रोध नहीं आया? नामदेव जी कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में 4 चीजें अच्छी बना ली उसका जीवन सार्थक हो जाता है, वो क्रोध पर भी संयम पा लेता है। 4 चीजें नामदेव जी कहते हैं जिसने अपनी बना ली, श्रेष्ठ बना ली, उन 4 चीजों का संग अच्छा कर लिया तो उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। नामदेव जी कहते हैं पहले नंबर पर है मित्र दोस्त। अगर आपका मित्र, आपका दोस्त, आपको बुद्धि देने वाला, आपको अकल देने वाला, आपको सजेशन देने वाला, आपको मार्ग बताने वाला, आपकी सही बुद्धि विवेक में कोई बात को फिट करने वाला अगर अच्छा है तो आप दुनिया में कहीं कभी धोखा नहीं खा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे। मित्र अच्छा हो, दोस्त अच्छा हो। दूसरे नंबर पर नामदेव जी महाराज कहते हैं किताब, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, जिस वेद को हम पढ़ रहे हैं, जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, जिस आनंदमय पुस्तकों को, जिन शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, जिन पुराणों को हम पढ़ रहे हैं, अगर उसका सही अध्ययन करा है, आपने सही तरह से उसको मनन चिंतन करा है, एक एक शब्द को अपनी जिंदगी में उतारा है, तो आप कभी धोखा नहीं खा सकते, आप अग्रण्य बढ़ते चले जाओगे। आप कभी धोखा नहीं खा सकते। अगर आपने पुस्तक को सही से पढ़ा है, आपने वेद को सही से पढ़ा है, आपने पुराण को सही से पढ़ा है, आपने शास्त्र को सही से पढ़ा है, एक एक शिव महापुराण के एक एक शब्द को अगर आपने सही से पढ़ा है, लिंग पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, भागवत पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, अगर आपने रामचरितमानस के एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, गीता को एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, उन शब्दों का मनन चिंतन अपने भीतर भी होना चाहिए। कपड़ा बदल लेने से कोई संत नहीं होता। शिव को पाने के लिए
परमात्मा को पाने के लिए अपना कलेजा बदलना पड़ता है, तब परमात्मा प्राप्त होता है। कपड़े से कोई संत नहीं बन गया, कपड़े से कोई साधु नहीं बन गया, कपड़े से कोई सन्यासी साधक उपासक नहीं बन गया, अपना कलेजा बदलना पड़ेगा। माई नर्मदे हर रेवा मैया, उनके भक्ति में डूबना, उनके भजन में डूबना, उनके स्मरण में डूबना, ये एक आनंद का विषय है। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं, गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं। और आपने अगर पंजाब की कथा सुनी होगी, भटिंडा पंजाब में हमने कथा बाची थी, तो उसमें हमने वर्णन किया था गुरु नानक देव जी के प्रसंगों का। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते, बाले सुन, संसार में मनुष्य देह पाले ना सरल है बाले, पर संसार में मनुष्य देह पाने के बाद में उस ईश्वर को याद कर लेना कठिन बात है बाले। ये गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कह रहे हैं। बाले, गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले सुन, नर सेवा ही नारायण की सेवा है। इसलिए भारत भूमि के किसी भी गुरुद्वारे में जाकर देखना, वहां लंगर आप कभी भी पहुंच जाओ और जाकर आप विनती कर दो, साहब भूखा हूं, लंगर चखना है, तुरंत अंदर से जाएंगे और जो गुरुद्वारे में रहते हैं वो मेरे भाई जाकर तुरंत तुमको लंगर चखा देंगे। नर सेवा नारायण सेवा है, ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। संसार में अगर परमात्मा को पाना है तो मनुष्य की सेवा करना पड़ेगी। परमात्मा को पाना है, गुरु नानक देव जी ने कहा, मंदिर में दीपक लगाना, मंदिर में अगरबत्ती लगाना, मंदिर में आतिशबाजी छोड़ने से बड़ा प्रसन्नता, मंदिर में दिया लगाने से बड़ी प्रसन्नता, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से बड़ी प्रसन्नता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, किसी भूखे को भोजन कराने में, प्यासे को पानी पिलाने में, कोई बीमार है उसकी दवाई दिलाने में, किसी को एजुकेशन चाहिए, पढ़ना है, बच्चा बहुत होशियार है, पढ़ने का पैसा नहीं है, उसको पढ़ाने का प्रयास करना, कोई भूखा है उसको भोजन कराने का प्रयास करना, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाने का प्रयास करना, कोई रोगीला है, दवाई की जरूरत, औषधि की जरूरत है, प्रयास करना कि हमारे पास की अगर कोई औषधि उसके काम आ जाए। मैं धन्यवाद देता हूं इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में मेरी जीजी आती हैं, मेरे जीजा आते हैं, मेरी बेटियां, मेरी बेटे, मेरी मां इस कथा में आते हैं, साथ में बिछाने का चादर लाते हैं, ओढ़ने का कम्बल चादर लेकर आते हैं, छाता लेकर आते हैं। और जब देखते हैं कि बाहर धूप बहुत तेज हो रही है, बाहर गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो वहां बैठी हुई माँ अपनी चादर निकाल कर दे देती है और कहती, भैया लगा के बैठ जाओ, भैया लो इसको लगा लो, तुम आराम से कथा सुन लो, फिर जाते समय मेरी चादर वापस दे जाना, मेरा छाता मुझे दे जाना, भैया लो कथा सुन लो। हमें प्रसन्नता होती है इस चीज की। कभी मौका मिले ना, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि किसी शंकर भगवान की पवित्र कथा के पंडाल में जरा रुक कर देखना। जितने अच्छे रिश्ते तो तुम्हारे घर में नहीं होंगे, उससे अच्छे रिश्ते तो इन पंडालों में बन जाते हैं। पंडालों में कई जीजी, सही है कि गलत है बोलो तो, और हमारा जीजा होन, कई रिश्ते जो घर में नहीं बन पाते वो रिश्ते पंडालों में बन जाते हैं, भगवान की अविरल भक्ति के। और ये रिश्ते साधारण नहीं है, ये रिश्ते साधारण नहीं है। संसार के लोग तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे, पर जिसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है वो महादेव तुम्हारा यहां भी हाथ नहीं छोड़ेगा और वहां भी हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित है, निश्चित। ये देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, पवित्र कथा। आपको मालूम हो, नामदेव जी ने नामदेव जी से कहा, नामदेव जी तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा? नामदेव जी से कहा, नामदेव जी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? नामदेव जी ने कहा, मैंने 4 चीजें आजमा कर रखी है, अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त। अगर अच्छा मित्र होगा, अच्छा दोस्त होगा तो वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, और
नामदेव जी महाराज भारत की भूमि के वो संत थे जिन्होंने सबसे ज्यादा समय पंजाब की भूमि पर निकाला। पंजाब की भूमि पर जब नामदेव जी गए तो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को गले लगा लिया और नामदेव जी को इतना, दोनों के बीच में सत्संग होता, दोनों के बीच में इतना सत्संग होता, तो नामदेव जी ने ओंढानागनाथ में जाकर कह दिया कि अगर अच्छा मित्र तुम्हें मिल जाए, अच्छा सखा तुम्हें मिल जाए, अच्छा दोस्त तुम्हें मिल जाए, तो वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है और परमात्मा से मिला देता है। ये गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया था नामदेव जी महाराज को कि माया में मत भ्रमित होना, नामदेव माया में मत पड़ना, भक्ति में लगे रहना। दुनिया तेरा अपमान भी करे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। दुनिया तुझे ताना भी दे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। दुनिया तुझे धक्के मार कर निकाल दे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। ये गुरु नानक जी ने नामदेव जी से कहा था, तो नामदेव जी ने उसको स्वीकार किया। मंदिर के पीछे पड़े रहने के बाद भी नामदेव जी ने भगवान की अविरल भक्ति करते रहे। आखिरी में ये हुआ कि पत्थर का मंदिर का गेट भी बदल गया। ये गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को ज्ञान दिया था, वो सामने आ गया। जो बोले सो निहाल शास्त्रीय, ये नामदेव जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया। ये गुरु नानक देव जी ने ज्ञान उपदेश दिया। इसलिए नामदेव जी कहते हैं 4 चीजें अपने साथ में रखो अच्छी, जो आपको मंजिल तक पहुंचा दे। एक अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र, दूसरे नंबर पर अच्छी किताब। जिस पुस्तक को पढ़ रहे हो, जिस अध्याय को पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जिस विषय को पढ़ रहे हो, मैं बेटियों से निवेदन करूंगा, मेरे बेटाओं से निवेदन करूंगा, तुम जिस सब्जेक्ट को चुनो अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, तुम जिस सब्जेक्ट को चुनो, तुम कॉमर्स लिए हो, तुम कंप्यूटर प्लस कॉमर्स लिए हो, तुम मैथ लिए हो, तुम साइंस लिए हो, तुम जो लिए हो, उस सब्जेक्ट को तुमको खुद को चुनना है। एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे रोड पे खड़े होकर। पति बोला मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली कैसे बनाओगे? मैं इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों में इतना झगड़ा हो गया कि पूछो ही मत। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, उन्होंने कहा काहे को झगड़ रहे हो? पति बोला मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी। गुरुजी ने कहा एक काम करो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो वो उसे क्या बनना है। इतने में पत्नी बोली वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ, जन्म हुआ नहीं और झगड़ा करने बैठ गए। कल हमसे वो ललित महाराज कह रहे थे कि गुरुजी जब से मोबाइल आया है ना मेरे पास में, तब से मेरी लाइफ बन गई। मैंने कहा इतना? मैंने कहा ये मोबाइल जब से आया ना इसने सब नाश कर दिया। मोबाइल आया, पहले टार्च चलती थी, बोलो ईमानदारी से, जम के बोलो चलती थी कि नहीं चलती थी? मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। पहले रेडियो चलता था, छोटा वाला हेडफोन। मोबाइल आया, रेडियो, बोलते जाओ जल्दी बोलो, खत। पहले MP3 चलता था, मोबाइल आया, MP3 खत। पहले कैलेंडर चलता था, पंचांग चलता था, मोबाइल आया, कैलेंडर, पंचांग, खत। और तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया, तुम भी खत। कोई नहीं बचा सकता तुमको। फिर तो अम्बे तू है जगदम्बे, जय हो मेरी खंडवा वाली। फिर कोई नहीं बचा सकता। मोबाइल आया, टार्च खत्म, मोबाइल आया, MP3 खत्म, मोबाइल आया, रेडियो खत्म, मोबाइल आया, पंचांग, कैलेंडर खत्म, और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया कि तुम खत्म। इसलिए तुम देखना मोबाइल वाले इतने चतुर होते हैं, जब पत्नी अच्छे से सो जाए तब मोबाइल इधर भी नहीं, पत्नी की साइड नहीं, इधर साइड, और वो भी तकिए के नीचे, और ना जाने कौन कौन सी बटन लगा के रखते हैं, फिंगर।
कई कई ने तो कहीं कौन कौन से फिंगर लगा कर, जिसके दांत टूटे रहते वो तो अपने दांत का लगा लेता है, क्योंकि दांत की फिंगर कहाँ मिलेगी, किसके दांत एक जैसे सबका, तो दांत का लगा। और कोई कोई बहुत चतुर होती है तो डरावना लगा लेती है, और जैसे ही मोबाइल के सामने ऐसा मुंह करती है तो वो मोबाइल तुरंत खुल जाता है कि तू तेरे पति को डरा ले, मेरे को रहने दे, डरा रहा है। अरे महाराज, शिव कथा कर रही है, अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र, अच्छी किताब आपको मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आप पढ़ो, आप अध्ययन करो, एक एक शब्द को पढ़ो, एक एक अक्षर को पढ़ो, आपकी जिंदगी को संवार देगी। एक एक शब्द को पढ़िए, आपकी जिंदगी को संवार देगी। पूरे एक एक शब्द का स्मरण करिए, वो आपके जीवन को संवारेगा। फिर तीसरे नंबर पर है अच्छा रास्ता। जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता मंजिल सहज बना सकता है, तुम्हारा रास्ता श्रेष्ठ होना चाहिए। तुमने जो विचार किया है, जिस मंजिल पर जाने का तुमने सोच लिया, हम बेटियों से कहेंगे, बेटों से कहेंगे, जिस सब्जेक्ट को तुमने चुना है, जिस विषय को तुमने चुना है, उस विषय से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उस सब्जेक्ट से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उस विद्या से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उस अध्याय से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उस अध्ययन से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कर कर देखिए, अपने सब्जेक्ट से, अपने विषय से, अपनी पढ़ाई से, अपनी एजुकेशन से, अपने कर्म से, अपने काम से। एक छोटी सी चाय की भी दुकान है ना, उससे अगर आपका प्रेम है तो वो चाय की दुकान भी तुम्हें अंबारियों तक पहुंचा सकती है। एक छोटी सी गुमठी है ना, उससे आपका प्रेम है तो वो ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। और मालूम पड़े बहुत बड़ा शोरूम खोल के बैठ गए और तुम्हारा अपने काम के प्रति प्रेम है ही नहीं। पापा ने मुझे दुकान खुलवा दी, मेरा तो मन था कि मैं यूके में जाके सर्विस करूं, पापा ने मेरे साथ में ये कर दिया, मेरा तो मन था कि मैं इंदौर में जाके नौकरी करूं, मेरा तो बिल्कुल, मैं खरगोन में तो मेरी दुकान खोलना नहीं था, मेरे पापा से मैंने कहा था मुझे इंदौर भेज दो। और मालूम पड़े इतना बड़ा शोरूम खोला, इतनी बड़ी दुकान खोली, और तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम्हारी रुचि नहीं है, तो वो कभी नहीं चल सकता। इसलिए अपने कार्य के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति, अपनी विद्या के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। और शिव कथा कहती है बस वैसा ही प्रेम परमात्मा को पाने के लिए शंकर से भी होना चाहिए, वो प्रेम। एक पत्र है, 4 चीजों में भी 3 चीज बता दिए, चौथी चीज बताएं। एक पत्र, पंखा भी है, बबली, मीना, मिला, खंडवा, तहसील पंधाना है। तुम समझ गए? ठीक है, पंधाना। और मेरा नाम रमाबाई, पंखा लाई, बहुत जोरदार। कहीं बैठी है रमाबाई? हाथ हिलाइएगा जरा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रमाबाई, मेरा गांव बाबली, जिला खंडवा, तहसील पंधाना, और मेरा नाम रमाबाई। पत्र आप पढ़ लें एलईडी पर। मेरा नाम नित्या है, मेरी उम्र 3 साल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी लड़की जन्म से बहरी थी, उसको सुनाई नहीं देता था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, और अगर बच्ची लाई हो तो उसको व्यासपीठ के पास लेकर आइए, एक बेलपत्र अवश्य लेकर जाएं। कहीं बैठी हो बच्ची को लेके तो आइएगा। मेरी लड़की जन्म से ही बहरी थी, उसके कान में सुनाई नहीं देता था। खंडवा के, इंदौर के सारे डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा ये जन्म से बहरी है, इसको सुनाई नहीं देगा, इसकी कान की रोशनी, इसकी कान की आवाज नहीं आएगी, इसको सुनाई नहीं देगा। डॉक्टरों ने एक बधिर का सर्टिफिकेट दे दिया
और वो कान से सुनाई नहीं देती थी। हमें हमारे पड़ोसी ने बताया कि सीहोर जाओ या फिर शिव महापुराण की कथा कहीं हो तो वहां जाकर सुनो और बेटी को भी ले जाओ। हम उसको लेकर सीहोर पहुंच गए। सीहोर में जाकर हमने शंकर जी की पूजन करी, कंकर शंकर को उठाकर पूजन करा, शिला पर जल चढ़ाया और वहीं से हम एक रुद्राक्ष लेकर आ गए। बाबा पर भरोसा कर गए, बाबा ये बेटी पराया धन है, इसको सुनाई नहीं देगा, किसके साथ शादी होगी बाबा, इसकी जिंदगी बना दो। बाबा से निवेदन करा और रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देते, बेटी को पिला देते। बेटी का हाथ पकड़कर हम मंदिर ले जाते, शंकर जी को जल चढ़ाते और जल चढ़ाकर वो बेटी को देते जाते। बेलपत्री खिलाते, बेलपत्री को कान के पास रख देते और बाबा से विनय करते। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी बेटी पूरी तरह से सुनने लगी और उसका जीवन बन गया। मैं बेटी को लेकर आऊंगा। ये शिव तत्व है। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो बेटी को लेकर अवश्य आ सकती है। मेरा नाम नित्या है, मेरी उम्र 3 साल है। रमाबाई, बावली, जिला खंडवा, तहसील पंधाना। डॉक्टरों ने बधिर का सर्टिफिकेट दे दिया कि बेटी सुनाई नहीं दे सकती, इसको ये बहरी है, इसके कान में सुनाई नहीं देगा। पर तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते से तनु बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना को। उसके एक लोटे जल में, उसके रुद्राक्ष में, उसकी भभूत में, उसकी भस्म में, उसके बेलपत्र में, उसके दर्शन में, उसके स्पर्श में, उसकी भूमि के आनंद में, उसके जल में, मेरे शंकर के एक लोटे जल में जो तुमने चढ़ाया, जो बेलपत्र चढ़ी हुई खाई, जो बेलपत्री का प्रयोग तुमने करा, वो जल और बेलपत्र साधारण नहीं होता, वो मेरे महादेव उसको अमृत बना देते हैं और वो अमृत के तुल्य हो जाता है। अमृत है वो एक लाइन, एक परम पूज्य राम कथा के परम रसिक श्री प्रेम भूषण जी महाराज जी की बड़ी सुंदर सी एक लाइन है। अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, और इसे छोड़ विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना, प्रभु नाम नहीं तो जीना। उस शिव नाम में तल्लीन रहे। उस शिव नाम की तल्लीनता रखे, उस शिव नाम की भक्ति रखे। जब मेरे बाबा का चढ़ा हुआ एक लोटा जल अमृत हो जाता है, एक बेलपत्र अमृत हो जाती है, उसका एक भस्म थोड़ा सा, तो कहते हैं काशी में एक व्यक्ति टेबल के ऊपर भस्म रखकर बेच रहा था। एक अंग्रेज आ गया, बोलने भी चालू हो गई।
सुनाई देना शुरू। इनके बेटे की बेटी है जो घर पर है अभी, उसको लेकर नहीं आई हैं, और बोलने में भी तकलीफ थी और सुनने में भी तकलीफ थी। सुनाई तो देना चालू हो गया और बोलती नहीं थी, तब धीरे धीरे पापा पापा कहना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व है। काशी में एक व्यक्ति टेबल के ऊपर रखकर भस्म बेच रहा था, भभूति भस्म बेच रहा है। अंग्रेज ने आकर पूछ लिया क्या है, उसने कहा भस्म है। एक्सपायर डेट कब की है, मतलब भस्म एक्सपायर कब होगी। अब उसको कौन बताए कि एक्सपायर के बाद ही हुई है। इसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है। भस्म बेचने वाले काशी में रहने वाले भक्त ने कहा इसकी एक्सपायर डेट तो हमको नहीं मालूम, पर तुम्हारे सिर पे अगर लगा लोगे तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट खसक जाएगी, पक्का है। ये हमको तो नहीं मालूम कि इसकी एक्सपायरी कब होगी, पर जो लगा ले। ओ त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी महादेव, तेरे कंठ में रुद्राक्ष सोए, तू तो मेरा महादेव। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख में, हरे त्रिपुरारी रे दूर करो। भस्म की एक्सपायरी कब की है वो नहीं मालूम, पर भस्म जिसके सिर पर लग जाए, त्रिपुंड जिसके सिर पर लग जाए, जिसके आज वो अभी यहां लकड़ी रखी थी, कहां चली अभी हमारी वो दीदी रितंबरा जी के आश्रम से बहन आई थी, तो वो 2 लकड़ी का टुकड़ा लाई। अब उन्होंने कहा गुरुजी ये आप जो बोलते हो ना बेलपत्री की लकड़ी का चंदन भगवान शिव को प्रिय है, हम वही लेकर आए हैं, इसको घिसकर, ये बेलपत्री की लकड़ी का चंदन है, घिसो और शिव को समर्पित। हम वो चंदन लेकर आए। वो साध्वी दीदी, मैं साधुता देता हूँ, बहुत बहुत साधु। चंदन लगा कर तो देखो, शिव को समर्पित तो करके देखो। जो 1 लोटा जल कभी महादेव को नहीं चढ़ाया ना, वो महादेव की निंदा कर सकता है। जो 1 लोटा जल कभी महादेव को नहीं चढ़ाया, वो महादेव की निंदा सुन सकता है। पर जो महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाता है, वो महादेव की अविरल भक्ति में डूबा रहता है, उसे निंदा से मतलब नहीं है। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी 15 तारीख को। 18 तारीख को छत्तीसगढ़ में गंडई में, राजनंदगांव के पास में गंडई में छत्तीसगढ़ में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा चलेगी। उस कथा का नाम हमने दिया है उमा महेश शिव महापुराण की कथा। उस कथा को आप सुनना कि भगवान महेश, भगवान शंकर अपनी अविरल भक्ति को उमा जी को क्या क्या ज्ञान उपदेश देते हैं। माता उमा को कहते हैं कि एक नारी का सातित्व अगर उसको रखना है, एक नारी की जिंदगी में उसको सारी उलझनों से मुक्त होना है, तो भगवान महेश माता उमा को ज्ञान उपदेश देते हैं। भगवान महेश अमरनाथ की गुफा में बैठकर माता उमा को, माता पार्वती को ज्ञान उपदेश देते हैं। कभी अगर मौका मिल जाए तो 18, अभी ये 15 जून तक तो ये कथा चलेगी, और 18 जून से गंडई छत्तीसगढ़ में कथा 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी। आप उसे सुने, उमा महेश शिव महापुराण का।
कि भगवान महेश को मानने वाले, भगवान महेश का गुणगान करने वाले, भगवान शंकर का उपासना करने वाले, भगवान शिव की आराधना करने वाले कोई साधारण नहीं होते। शंकर की भक्ति में डूबने वाला ना तो निंदा करता है और ना निंदा सुनता है, वो तो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। और मैं संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण भारत के, संपूर्ण देश के, संपूर्ण देश और विदेश में विराजमान सभी भगवान श्री महेश के वंशजों को, माहेश्वरी समाज को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। 15 जून को भगवान श्री महेश की नवमी है, महेश नवमी। मैं संपूर्ण माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं और संपूर्ण माहेश्वरी समाज को बधाई देता हूं। आपकी समाज की एकता, आपकी समाज की अखंडता कई समाजों को प्रेरणा देती है और मैं निवेदन करूंगा ऐसी समाज की अखंडता और एकता संपूर्ण माहेश्वरी समाज में हमेशा बनी होना चाहिए, क्योंकि आप भगवान महेश के वंशज हो। भगवान शिव के मंदिर जाएं, लोटा भर जल चढ़ाएं, वहां की सफाई करें और सारी नदी और अपने पूरे जीवन का एक आनंदमय बनाते हुए पवित्रता का ध्यान रखें, स्वच्छ रखें। संपूर्ण माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई संपूर्ण माहेश्वरी समाज। अगर मौका मिले तो 18 तारीख से जो गंडई छत्तीसगढ़ में कथा है उमा महेश, उसमें भगवान महेश माता पार्वती जी को, माता उमा को कई उपदेश दिए हैं भगवान शंकर ने। माता उमा को बहुत उपदेश दिया है और सारे उपदेशों को श्रवण करिएगा, सारे उपदेश। महाराज 4 चीजें नामदेव जी कह रहे हैं, जिसने अपनी जिंदगी में धारण कर ली वो मंजिल तक पहुंच गया। पहले नंबर पर जम के बोलो, पहले नंबर पर क्या है? अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र। दूसरे नंबर पर अच्छी किताब, जिस किताब को आप पढ़ रहे हो आपको क्या ज्ञान मिल रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है, क्या ग्रहण कर रहे हो आप। किताब आपको मंजिल तक ले जाती है, आपका विषय आपको मंजिल तक ले जाता है, आपका सब्जेक्ट आपको मंजिल तक ले जाता है। और तीसरे नंबर पर है रास्ता, जिस रास्ते को आप चुनो फिर भटकना मती, उस रास्ते पर चलते रहना, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। भटकना मती, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। आपको जाना है मोरटक्का से सीधे ओमकारेश्वर, रास्ता एक है, 4 लोग आपको रास्ते में मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। कोई कहेगा इधर से चले जाओ, कोई कहेगा उधर से चले जाओ, कोई कहेगा घूम के चले जाओ, कोई कहेगा इतनी कथा चल रही ने, भीड़ हो रही ने, कैसे जाऊं रे उनंग ओमकारेश्वर, कैसे जाऊं? तो क्या उनंग से घूमता हुआ ने, गांव का रास्ता से निकलता हुआ ने, वो नहर के रास्ते से पास में से घुसता घुसता पहुंची जा, मालूम पड़े बापड़ा पहुंच तो गया, नहर में जाके फंस गया। क्या फायदा? थोड़ा इंतजार करना, ट्रैफिक ज्यादा है ना, ट्रैफिक ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करो। जैसे ट्रैफिक ज्यादा होता है, लाल बत्ती हरी बत्ती हमें बताती है, हमारा सिग्नल हमें बताता है कि ट्रैफिक ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करो, रुको, ट्रैफिक क्लियर होगा, चले जाना। और ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रैफिक कभी जिंदगी में क्लियर ही ना हो। बोलो होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रैफिक क्लियर नहीं हो। ट्रैफिक क्लियर जरूर होगा, थोड़ा समय लगेगा। जैसे ट्रैफिक क्लियर होने में समय लगता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में जब दुख आता है तो वो भी ट्रैफिक की तरह होता है, धीरे धीरे क्लियर होता है। थोड़ा इधर से मोड़ना, थोड़ा इधर से मुड़ना, थोड़ा शंकर जी की ओर, थोड़ा रेवा मैया की ओर, थोड़ा शिव पुराण की ओर, आराम से मुड़ते हुए जाओगे तो ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा। ऐसा कोई जीवन में पैदा नहीं हुआ कि जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, कष्ट नहीं आया, तकलीफ नहीं आई। जिसके जीवन में तकलीफें नहीं आई, सबके जीवन में आती, सबके जीवन में। कौन है ऐसा? बस मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं। ऐसा कौन जिसकी जिंदगी में तकलीफें नहीं? ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख नहीं? ऐसा कौन जिसके जीवन में अड़चनें नहीं आती हो? कौन है ऐसा? कौन?
उसको जानो तो, उसको पहचानो तो, उसको समझो तो। उसको समझो, उसको जानने का प्रयास करो, उसको पहचानने का प्रयास करो। पहले नंबर पर अच्छा दोस्त, दूसरे नंबर पर अच्छी किताब, तीसरे नंबर पर अच्छा रास्ता। और नामदेव जी महाराज कह रहे हैं अपने साथ में बैठे हुए सब भक्तों से, वारकरियों से, चौथे नंबर पर है अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त। ये चौथे नंबर पर है। अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा विचार, अच्छी सोच। बहुत बड़े औहदे पर बैठ गए, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गए, बहुत दुनिया के लोग आपको पूछने लगे, आपका आदर करने लगे, सम्मान करने लगे, माला पहनाने लगे, दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, आपका सत्कार करने लगे, आपका आदर करने लगे। बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गए, बहुत बड़े औहदे पर बैठ गए, बहुत बड़ी सत्ता पर बैठ गए, बहुत बड़े आप बन गए। शिव महापुराण कथा कहती है बड़ा आदमी बनना सरल है, बड़ी कुर्सी पर बैठना सरल है, बड़ा आदमी बनना सरल है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ा आदमी बनना सरल है, पर बड़ा आदमी बनकर अच्छा बनना, सरल बनना कठिन है। आदमी बड़ा हो सकता है, बड़े औहदे पर बैठ सकते हो, बड़े कुर्सी पर बैठ सकते हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे को माला पहनाएंगे, प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, साष्टांग करेंगे, बहुत पूछेंगे, जय जयकार करेंगे। अच्छा आदमी तो तुम बन सकते हो, बड़े आदमी तो बन सकते हो, पर अच्छा आदमी नहीं बन सकते। अच्छा आदमी बनने के लिए नामदेव जी कहते हैं अच्छा विचार लाना पड़ेगा, गुरु नानक देव जी कहते हैं अच्छी सोच लाना पड़ेगी, अच्छी बुद्धि लाना पड़ेगी, अच्छे चित्त लाना पड़ेगा। अपने भीतर अच्छे सोच और अच्छी बुद्धि को लेकर आओ। बड़ा आदमी तो कोई भी बन जाता है, पर अच्छा आदमी नहीं बन पाता। अच्छे आदमी बनने का प्रयास करिए और हम सुधरेंगे। जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आप बड़े आदमी बनकर दुनिया को नहीं सुधार सकते, पर अच्छे आदमी बनकर दुनिया को सुधार सकते हो। आपकी प्रेरणा दुनिया को प्रेरणा देती है। आप क्रोध करोगे, दुनिया आपसे सीखेगी, बताओ इतने बड़े औहदे पर बैठकर गुस्सा कर रहे हो। आप अपशब्द बोलोगे, दुनिया कहेगी इतने बड़े औहदे पर बैठकर अपशब्द कह रहे हो, क्रोध कर रहे हो, आड़ा टेढ़ा कह रहे हो। अच्छे आदमी बनना कठिन है। बड़ा बन सकते हो, पर अच्छा बनने में सोच, विचार, टेंडेंसी, तुम्हारी अच्छी चित्त, अच्छा विचार लाना कठिन है। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, ना तुम्हारी सास बुरी होती है, ना तुम्हारी बहू बुरी होती है। दुनिया में कोई सास बुरी नहीं हो सकती और ना कभी बहू बुरी हो सकती। अगर बहू बुरी होती तो अपने बाप का घर छोड़कर, अपने पिता का घर छोड़कर नहीं आती, और सास बुरी होती तो अपनी जेवर को तोड़वाकर, अपने आभूषण तोड़वाकर, पूरा पैसा शादी में लगाकर तुझे ब्याह कर नहीं लाती। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है। बस बुरा कौन है? हमारी, जम के बोलो जरा, जम के, सोच, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा विवेक। हमने गलत सोच लिया कि मेरी सास तो दिन भर जेठानी जेठानी में लगी रहती है, मेरे को पूछती तक नहीं है। मेरी सास तो छोटे वाले भैया पर ध्यान देती है, तुमको पूछती नहीं है। मेरी सास तो ऐसी, मेरी सास तो वैसी। तुमने चित्त में बिठा लिया कि मेरी सास बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है। तो वो सास अपना पूरा जेवर भी निकाल के तुमको दे देगी, तो भी वो सास हमेशा बुरी की बुरी ही रहेगी। और बहू तुम्हारी दृष्टि में आ गया, मेरी बहू बुरी है, छोटी बहू में तो अकल ही नहीं है, छोटी बहू तो ऐसी है, मायके में अपनी सारी बात भर देती है, मेरी छोटी बहू तो ऐसी है, मेरी बड़ी बहू तो ऐसी है, मेरी मंजिली बहू तो ऐसी है। तुम्हारी चित्त में, वृत्ति में बैठ गया कि मेरी बहू बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है। फिर वो बहू तुम्हारे लिए लड्डू और रसगुल्ला भी ला कर दे देगी, तो भी वो बुरी की बुरी रहेगी। चाहे कितना भी प्रमाण दे लो, चाहे कितना भी। अभी एक संवाद चल रहा है, राधा जी का प्रसंग। इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं,
पर जिसकी दृष्टि में सियोर वाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले, जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो, देते रहो। क्या प्रमाण दें? क्या प्रमाण चाहिए? इस व्यासपीठ से मेरी मां ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता ब्रज 84 कोष में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी मां है। मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में